बारिश के बाद पहले टी20 मुकाबले में आया टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान। हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की तोड़ी कमर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहले टी20 मुकाबले में बारिश का दौर रहा, लेकिन दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने 71 रनों का टारगेट रखा गया। इस टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को धराशायी किया हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह ने। तो हम आपको पूरे मुकाबले का हाईलाइट दिखाने वाले हैं, जहां सांस रोक देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से बारिश के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों के लाजवाब परफॉर्मेंस ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। तो शुरुआत से ही जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो सिक्का एक बार फिर से मिचेल मार्श ने उछाला, लेकिन गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर आज के मुकाबले में एक बार फिर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे, यानी कि टॉस हारे लेकिन जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों दमदार टीम के साथ मैदान पर उतरी। तो भारतीय टीम की तरफ से आज के मुकाबले में पारी की शुरुआत करने अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरे। दोनों बल्लेबाजों से टीम इंडिया को एक बार फिर से लाजवाब व विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी और मैच में हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर शुरुआत करनी शुरू की तो पहला ओवर हेजलवुड लेकर आए। तो हेजलवुड के पहले ओवर की 5 गेंदों पर 4 रन ही बने थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से बार्टलेट लेकर आए। तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अभिषेक अपना दम दिखाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते थे यहाँ पर भी देखने को मिली। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जिसको एक बार फिर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया और जड़ दिया एक और शानदार चौका बार्टलेट को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया लाजवाब शुरुआत कर चुकी थी। तो वहीं पर एक बार फिर से तीसरा ओवर लेकर आए हेजलवुड। तो उनके ओवर की पहली गेंद पर टॉप एज के जरिए यहाँ पर चौका मिला उप कप्तान शुभमन गिल को। उन्होंने गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक भाग्यशाली चौका इन्हें मिल गया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइनल लेग की तरफ। और यहां पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 26 रन पहुंच गया। इसके बाद यहां पर नेथन एलिस अपना पहला ओवर लेकर आए। तो उन्होंने एक बार फिर से लाइन लेंथ से बढ़ के जिसका पूरा फायदा यहां पर उठाया शुभमन गिल ने और जड़ दिया एक और लाजवाब चौका और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइनल लेग की तरफ ही। लेकिन इसी ओवर में शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार गेंद को सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहां पर कमाल ही शॉट आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नेथन एलिस ने शानदार वापसी की और अभिषेक शर्मा को पेविलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा यहां पर गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन बीच में आ गए यहां पर टिम डेविड, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई अभिषेक शर्मा की पारी। 14 गेंदों पर 19 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को 35 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर जॉस हेजलवुड को सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट लगाया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में और एक और लाजवाब छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। ये अद्भुत शॉट था, लेकिन इसी बीच बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से काफ़ी देर तक गेम को रोकना पड़ा। लेकिन मुकाबला एक बार फिर से शुरू हुआ, बारिश रुकी तो यहाँ पर मुकाबले में भारतीय टीम ने अपना स्कोर 43 रनों से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पर शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से कप्तान व उप कप्तान क्रीज पर उतरे। इसी बीच दोस्तों भारतीय टीम को इस बार शुरुआत दी यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस के सामने शुभमन गिल ने, जब बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी कमाल व लाजवाब शॉट था, जहाँ पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बेहतरीन तरीके से। इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला स्क्वायर लेग के ऊपर से, जब बेहतरीन तरीके से गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस
इस बार सूर्य कुमार यादव के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और एक और चौका उन्होंने जड़ दिया। अब भारतीय टीम लाजवाब तरीके से आगे बढ़ रही थी, तभी शुभमन गिल ने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुन्नेमन को एक और बड़ा शॉट खेला और स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और एक और दमदार छक्का यहां पर मिड विकेट के ऊपर से इन्होंने जड़ दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने नेथन एलिस के सामने अद्भुत खेल दिखाया, जब 10वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने नेथन एलिस की गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लाजवाब शॉट खेलते हुए। इसी बीच इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया और इस बार चौका इन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से जड़ा और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी कमाल ही चौका यहां पर देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से गया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। सूर्य कुमार यादव इस ओवर की 3 गेंदों पर 14 रन बना चुके थे, जबकि 1 रन वाइड का आ चुका था, यानी कि 3 गेंदों पर ही 15 रन टीम इंडिया को मिल चुके थे। लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर से यहां पर मैदान पर बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से खेल को रोकना पड़ा। लेकिन इस बार जब खेल रुका तो टीम इंडिया मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि 10वें ओवर की सिर्फ 4 गेंदें हुई थी और टीम इंडिया का स्कोर 97 रनों तक पहुँच गया था। शुभमन गिल 20 गेंदों पर 37 तो सूर्य कुमार यादव 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर क्रीज पर थे। लेकिन यहां तक टीम इंडिया ने अपना लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रखा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों बारिश रुकी तो भारतीय टीम के स्कोर को रिवर्स किया गया, यानी कि डकवर्थ लुइस मेथड के तौर पर 5 ओवर का गेम रखा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने 71 रनों का टारगेट आया। इस 71 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और उनके साथ मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे। तो टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे के सामने यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। शिवम दुबे ने पहली गेंद तो डॉट डाली, लेकिन दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने एक बड़ा शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया गेंद को 6 रनों के लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरी गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हुए ट्रेविस हेड। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बटोर लिए भारतीय टीम के सामने। वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया। तो चक्रवर्ती के सामने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड और उनके साथ मिचेल मार्श ने इस ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके जड़ने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज, जिसके चलते इस ओवर में भी 12 रन बना लिए, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रनों तक पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बचे हुए 3 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 46 रन, यानी कि मुकाबला थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ घूम गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर कुलदीप यादव को तीसरा ओवर सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से कमाल बल्लेबाजी हुई। कुलदीप के इस ओवर में 1 छक्का व 1 चौका मिचेल मार्श ने जड़ा, तो वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बटोर लिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 40 रनों तक पहुँच गया। यानी कि अब बचे हुए 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 31 रन चाहिए थे। मुकाबला बराबरी का था, क्योंकि टीम इंडिया के 2 मेन गेंदबाज यानी कि हर्षित राणा और उनके साथ जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आने बाकी थे। तो यहाँ पर चौथा ओवर हर्षित लेकर आए। तो दोस्तों हर्षित राणा ने यहां पर घातक गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर पेविलियन भेजा मिचेल मार्श को, जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको कैच आउट करवाकर पेविलियन भेज दिया और टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने टीम डेविड को भी पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में दूसरी सफलता डाल दी और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाने के साथ ही सिर्फ 5 ही रन खर्च किए, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में 26 रनों की जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीतने के लिए, क्योंकि एक ओवर में ही मैच को पलट कर रख दिया यहां पर हर्षित राणा ने। लेकिन आखिरी ओवर लेकर चले जसप्रीत बुमराह, जिनके सामने थे ट्रेविस हेड। तो इसके बाद दोस्तों पहली गेंद पर घातक गेंदबाजी करते हुए यहां पर ट्रेविस हेड को बोल्ड करके पेविलियन भेजा जसप्रीत बुमराह ने। लेजर गाइडेड मिसाइल जाकर लगी सीधे स्टंप पर और उखाड़ दिए स्टंप और ऑस्ट्रेलिया की जीत की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया यहां पर जसप्रीत बुमराह ने और पेविलियन भेज दिया ट्रेविस हेड को। जसप्रीत बुमराह की इस घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को सुनिश्चित कर दिया कि इसमें जीत टीम इंडिया की है, क्योंकि अब आखिरी 5 गेंदों पर चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम को 26 रन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नए आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थे। तो वहीं पर इसके बाद जॉस इंग्लिश आए और गए, उनको भी यहां पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा और जसप्रीत बुमराह ने एक और सफलता यहां पर दिला दी इस ओवर में। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार गेंदबाजी करते हुए मार्कस स्टोइनिस को भी पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई।
और इसी के साथ अंत हुआ आज के इस मुकाबले का, और जहां पर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को करारी शिकस्त देते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की। तो आपको जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा की ये घातक गेंदबाजी कैसी लगी, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों ने आखिरी 2 ओवर में 31 रन बचाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। जबकि आपको बता दें कि इन दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 10 रन खर्च किए, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 20 रनों से शानदार जीत दर्ज की। तो ये मुकाबला आपको कैसा लगा? इस मुकाबले के लिए आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके।